समझते नहीं है सभी। भक्ति मार्ग है ना। अभी ये तो तुम बच्चे समझ गए हो कि भक्ति का कभी भी कोई नाम कोई से सुना नहीं है। क्या नाम नहीं सुना? कभी भी कोई नाम कोई से सुना नहीं? भक्ति का नाम नहीं सुना? अरे भक्ति ही भक्ति चल रही है, नाम क्यों नहीं सुना है? हाँ, ज्ञान मार्ग में भक्ति की बात नहीं है। क्या ज्ञान मार्ग में न भक्ति सिखाई जाती और न भक्ति के कर्म किए कराए जाते। तो ऐसे नहीं कि कान बंद कर देना है भक्ति की बातें कथा कहानियां सुनने से। नहीं, कान बंद नहीं करना है, उनको उन कथा कहानियों का अर्थ समझाना। क्या अब वो कथा कहानियां चाहे हिंदुओं की हों चाहे मुसलमानों में कथा कहानियां हों, है ना, हातिम ताई की कथा कहानी मुसलमानों में, अलाउद्दीन की चिराग की कथा कहानी, तो ऐसी ऐसी कहानियों को समझाना है, उनको सुनने से कान बंद नहीं करना है। क्या नहीं तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं मुसलमान? कान बंद कर लेते हैं और कहते हैं हम नहीं किसी की बात सुनेंगे, अल्लाह हो अकबर, बस ऐसे बोलते रहते। अरे भाई, कान है तो कोई की बात सुनो, सुनने के बाद उसको दिमाग से मन बुद्धि से समझो, और समझा करने के बाद प्रैक्टिकल इंद्रियों से काम करके दिखाओ। तो समझाना है बच्चे, ये जो भी हैं शास्त्र वगैरह बने हुए हैं ना सब धर्मों में, वो हैं सभी मनुष्य मंत्र। क्या इनमें न कोई देवता की मत है और न कोई भगवान की मत है। चाहे वो कोई भी धर्म वाला, कोई भी धर्म पिता क्यों न हो, ग्रेट फादर कहे जाते हैं, बड़े बड़े 200-250 करोड़ मनुष्य मात्र उनको मानते हैं, लेकिन है उनकी मनुष्य मत। मनुष्य मत माने खराब है क्या कोई? नहीं, मनुष्य खराब होता है नहीं, इंसान तो अच्छा होता है, लेकिन मन का सदुपयोग करे तो अच्छा। और मन में गंदे गंदे संकल्प आ रहे हैं और मुख से कथाएं सुना रहे हैं, तो ये तो खराब बात हो गई। तो बताया देखो मनुष्य मत, क्योंकि देखो गीताएं वगैरह रामायण ये छपते रहते हैं आजकल। छपते हैं कि नहीं? कितने छपते हैं। और वो गीता में रामायण में जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं वो अपनी टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो उनकी टीका टिप्पणी के आधार पर उनके अर्थ को समझ लेते हैं, या तो अपनी मनमत पर समझ लेते हैं। पहले तो लिखते थे, क्या ये भी शास्त्र वगैरह लिखते थे, हाँ सब लिखत में थे, है। और अभी लिखत में है कैसे हैं? कैसे हैं? अभी तो इंटरनेट से सारा काम होता है, लिखत में भी रखने की दरकार है ही नहीं। अरे ये ग्रंथ भी तो इतना छोटा था, कौन सा गुरु ग्रंथ साहब सिखों का, पहले छोटा था, फिर उसमें ऐड करते गए जो जो गुरु आए, बस उन्होंने अपना ऐड कर दिया, और ऐड करते करते इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहब हो गया। इतना सा था, छोटा सा, हाथ का अक्षर का लिखा हुआ था, छापे का तो पीछे छपा हुआ है, पहले मशीनरी थी ही नहीं, तो इतना छोटा था। फिर उनको बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया। हाथ के अक्षर से छापा का अक्षर छोटा होता है, क्या हाथ में लिखेंगे, और वो भी भोजपत्र पे लिखा जाता था। भोजपत्र में तो शायद नहीं था, क्योंकि सिखों का जब से जमाना शुरू हुआ, धर्म शुरू हुआ, तब से तो कागज बनना शुरू हो गया था। तो
हाथ से लिखा हुआ बड़ा बड़ा लिखा जाता है, और जो छापा जाता है प्रिंटेड, तो वो तो छोटे अक्षर होते हैं और साफ दिखाई पड़ते हैं। तो वो हाथ का लिखा हुआ इतना छोटा। अभी छापे के अक्षर और ही बहुत बड़ा कर दिया हुआ है। पुराने जो गुरुद्वारे होंगे ना बच्ची, वहां तो पुराने गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए, छोटे हाथ के अक्षर जरूर रखे होंगे पुराने गुरुद्वारे में। 23/7/1967 की वाणी का 6ठा पेज। तो वो पेज पढ़ने में सहज हो जाते हैं, छापे के क्लियर दिखाई पड़ता है ना। नहीं तो हाथ से लिखा हुआ तो कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है, तो अलग अलग प्रिंट, अलग अलग अक्षर होते हैं, तो वो सब कोई पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने में, पढ़ के सुनाने में। तो दिन प्रतिदिन ये सभी तमो प्रधान झूठे होते गए। क्या? शास्त्र वगैरह, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, और चाहे भगवत गीता हो। नहीं तो कहते हैं नहीं हमारा ग्रंथ में कोई मिक्सचरिटी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? गीता तो एकदम एक्यूरेट है गोरखपुर की। वाह भाई, अगर एक्यूरेट है तो उसमें ये जो कल्प की आयु है चतुर्युगी की, वो कैसे लाखों वर्ष कर दी गई है। चतुर्युगी की लाखों आयु तो हो ही नहीं सकती वर्ष। क्यों? क्योंकि जो मनुष्यों की हिस्ट्री है वो 2500 साल की है, जब से इब्राहिम इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। इब्राहिम आज से 2500 साल पहले आए, सब जानते हैं। वो उतनी ही समय की हिस्ट्री है। ये जो धर्म पिताएं आए हैं इब्राहिम के बाद ही तो आए हैं ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, उनके सहयोगी धर्म। तो ये हिस्ट्री है मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री। मनुष्यों की दुनिया मनुष्य सृष्टि है, मानवीय सृष्टि, इंसानों की सृष्टि। वो भी इंसानियत में रहें तो इंसान, और हैवानियत पकड़ लेते हैं तो शैतान हो गए ना। तो झूठी झूठी उन्होंने हिस्ट्रियां भी लिखी हुई हैं अपने स्वार्थ के आधार, अपने संप्रदाय को बड़ा दिखाने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए ऐसी ऐसी हिस्ट्रियां बनाई हैं कि सारा उल्टम पलटम किया हुआ है। तो दिन प्रतिदिन ये शास्त्र झूठे होते गए। तो सब बच्चों को समझाया क्या कि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर 3 अवस्थाओं से और गुजरती है, सतो सामान्य, रजो और तमो। चाहे कोई भी चीज लो, मकान लो, दुकान लो, कारखाना लो, कोई चीज लो, कोई धर्म ग्रंथ लो, कोई धर्म लो, है कोई सरकार लो। राजाओं की सरकार भी तो गिरती रही ना। पहले अच्छे राजा होते थे, अभी तो देखो कैसे राजाएं होते रहे। आखिर राजाओं की राजाई ही चट्ट कर देना नहीं पड़ी। तो देखो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो 2 कलाएं कम हुई, फिर 8 कलाएं कम हुई, फिर द्वापर की जो 8 कलाएं बची हुई थी वो 8 कलाएं कलयुग में आके अंत में तो कोई मनुष्य मात्र में कोई कला नहीं रहती, कलाहीन हो जाती।